आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सभी का प्रैक्टिकल फ़ाइल जो बननी है डिप्लोमा, एचआई, वीआई, आईडी अलग-अलग सभी के लिए, लेकिन यहाँ हम ब्लैंक शीट के साथ आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। कॉलेज का नाम लिखा गया है, ऑन स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है। ये सारे कॉलेज से ही कलेक्ट करना होता है क्योंकि कॉलेज के लेटर मतलब कलरफुल में छपा होता है उसके बाद उसको जो है सभी को लिखना होता है कि उसमें अब हम आगे बात करते हैं कि जो प्रैक्टिकल फ़ाइल है डिप्लोमा आईडीडी के, डिप्लोमा एचआई के। तो हम सबसे पहले बात करते हैं डिप्लोमा आईडीडी के। इसके 2 फ़ाइलें बननी है, एक ग्रुप टीचिंग की जिसमें हम आपको दिखाते हैं कि वो फ़ाइलों में नाम किस हिसाब से है, उसके बारे में भी उसको इंक्लूड करते हैं जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी हो। इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि जो है फ़ाइलों की कुल संख्या टोटल मिलाकर के 6 हैं। 6 फ़ाइलें आपकी बनाने होंगे जिसमें आप सभी को पहला ध्यान रखना होगा कि पहली फ़ाइल क्या है कि असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विथ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, इसकी करीब चेकलिस्ट है, उस चेकलिस्ट के बारे में लिखना है और फाइलें काम करना कैसा है उसके बारे में भी आगे बता देंगे। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसमें ग्रुप टीचिंग की जो 4 और 5 नंबर की फाइलें बननी है। जो पहला हमारा हम ग्रुप टीचिंग की बात करते हैं। ग्रुप टीचिंग में स्कूल्स एएसटी, आईडी और री मिडाइलिंग सेटिंग फॉर एसएलडी, यानी कि जो डिसेबिलिटी के क्षेत्र में स्पेशल स्कूल कार्य करता है, उनके जैसे एएसटी ऑटिज्म बच्चों के लिए किस तरह लेसन प्लान डेवलप करना होगा, आईडीडी स्टूडेंट के लिए किस तरह डेवलप करना होगा और एसएलडी यानी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के जो चिल्ड्रन हैं, उनके लिए कैसे-कैसे लेसन प्लान बनाने होंगे। तो जो हमने ये लेसन प्लान आप लग सभी को भेजा भी हूँ, तो किसी के पास होगा, किसी के पास नहीं होगा तो कॉलेज से वो प्राप्त कर सकता है। तो हमने ये जैसा कि ऑन स्क्रीन आपको दिखाई भी दे रहा है, कुल मिलाकर के हमने शुरू से ही बात करी है कि 6 फाइलें बननी है। 6 फाइलों में से 2 फाइलें ग्रुप टीचिंग की है। तो पहला एएसटी बच्चों के लिए और तीसरा रिसोर्स सेटिंग, यानी कि हमारे पास जो रिसोर्सेस होती है टीएलएम संबंधित या उन बच्चों को क्या रिसोर्स की आवश्यकता होगी उसके हिसाब से लेसन प्लान बनानी होंगी। अब हम ये दोनों लेसन प्लानों के बारे में ही डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और जो एक फ़ाइलें हैं उसको भी हम शायद आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड कर देंगे, या फिर आप लोग कोशिश करिएगा कि इस वीडियो से एक बार समझ लीजिएगा फ़ाइलें कैसे बनानी होंगी। टोटल मिला के 6 फ़ाइलें बननी होगी, जिसमें आप लोग अगर 6 फ़ाइलें आपके पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, 4 कम से कम आपके पास 5 फ़ाइलें तो होनी ही चाहिए। तो उसके हिसाब से आपकी जो प्रैक्टिकल फ़ाइल है वो कंप्लीट हो जाएगी। हम आगे बात करते हैं कि ग्रुप टीचिंग के लेसन प्लान में आपको लिखना क्या है। दोनों अलग-अलग तरह की करीब मिलाकर के 20 लेसन प्लान कम से कम आपको बनाना ही होगा। हाँ, आप जब सबसे पहले इसमें लेसन प्लान के नंबर आप कितने नंबर बनाने हैं, जैसे 1 2 3 4 5 कितने लेसन प्लान बनानी है, उसके ऊपर आपको नंबरिंग करना होगा। 1 2 3 4 5 जो भी आपके नंबर में होगा वो लिखेंगे। दूसरे नंबर पे आता है नेम ऑफ़ द स्कूल, स्कूल का क्या नाम है, बेस सिस्टम स्पेशल स्कूल, यानी कि जहाँ पे आपने प्रैक्टिकल पे कार्य किया है। दूसरा उसके बाद आ गया क्लासरूम, क्लासरूम में कौन सी क्लास, प्री प्राइमरी, प्राइमरी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। डेट, किस डेट में आपने ये ग्रुप टीचिंग कराई हुई है वो लिखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे है नेम ऑफ़ द टीचर्स ट्रेनी, यानी कौन सा ट्रेनीज़ है, जैसे जो स्टूडेंट ट्रेनीज़ हैं उनके खुद का नाम होगा। उसके बाद एज रेंज, यानी जिस क्लास में आप टीचिंग करा रहे हो जो है उस क्लासरूम में जो प्रैक्टिकल फ़ाइल फर्स्ट है उसमें हम आपको ये वाली भी पॉइंट समझा देंगे कि क्लासरूम की क्लासिफिकेशन किस तरह की जाती है, किस एज रेंज में कौन से बच्चों का ग्रुप टीचिंग कराया जाता है। फिर टाइमिंग में ये सभी के लिए रहेगा 30 मिनट्स। और फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कैरिकुलर और को कैरिकुलर एक्टिविटीज़, यानी कि जो हमारे पाठ्यक्रम हैं जैसे जो एकेडमिक्स होते हैं और फिर उनके जो एकेडमिक के साथ साथ जो हमारे को करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसा कि गेम्स, जो सारे गेम्स हुए या आउटडोर गेम्स हुए या फिर जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ हों जो हमारे एकेडमी को सपोर्ट करती हैं, तो उसके हिसाब से इसमें चॉइस करना होगा कैरिकुलर या को कैरिकुलर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, यानी कि एक क्लासरूम में कितने स्टूडेंट थे, 7 8 लास्ट 9 कर सकते हैं या 10 भी कर सकते हैं अगर नॉर्मल क्लासेस है, माइल्ड मॉडरेट हैं। तो अगर सीवियर बच्चा है तो मैक्सिमम 8। नेक्स्ट पॉइंट है सब्जेक्ट कौन सा है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, वो पॉइंट आउट करना होगा। उसके बाद आपने एक्टिविटी कौन सी लिया, जैसे मान लीजिए आपने एक्टिविटी का चॉइस किया है कि ए से लेकर के, यानी कि जो मेंटल रिटार्डेड बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा एक बार में नहीं सिखा सकते। ग्रुप टीचिंग में हमें 2 से 4 वर्ड को ही सिखाने का जो है क्राइटेरिया होती है, क्योंकि आप एक बार में ज़्यादा सिखाएंगे तो बच्चों में इंटरेस्ट नहीं रहेगा और दूसरा वो सीख भी नहीं पाएंगे या आप सिखा भी नहीं पाएंगे, सीधा-सीधा भी ये समझिए। तो हमें उसी हिसाब से बनानी होती है। तो सबसे पहले आपको करना होगा कि यहाँ पे लिखिए अल्प वर्णमाला लिखना, यानी कि लिखना भी सिखा सकते हो और पढ़ना भी अलग-अलग दोनों तरह सिखा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आती है करंट लेवल। करंट लेवल में आपको पहला पॉइंट लिखना होगा कि सभी विद्यार्थी साधारण वाक्यों को समझते हैं, यानी कि जो भी आप सेंटेंस बोलोगे वो समझ रहे हैं। करंट स्टेटस बच्चों की क्या है। दूसरे में आप
कि उनकी आँख और हाथ का सामंजस्य विकसित है। अगर जिसका विकसित है उसका विकसित लिखोगे, नहीं तो कोई ऐसे कुछ छात्रों का आँख और हाथ का सामंजस्य विकसित है, यानी कि अगर सामंजस्य नहीं स्थापित होगा तो शायद बच्चों को लिखने में बहुत सारी कठिनाई आ सकती है। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट, पेपर पेंसिल या जो भी एक्टिविटीज़ हो उससे संबंधित वो पहचानते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि पेज नंबर 2 पे इसमें जो है जनरल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में दिया, यानी कि जो आप एक्टिविटी सिखा रहे हो उससे क्या क्या उनको फ़ायदा होने वाली उसके बारे में लिखना है। जैसे शैक्षणिक कौशलों का विकास करना, मनोरंजनात्मक शैक्षणिक कौशलों का विकास करना, बौद्धिक और ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करना है। ऐसे 2-3 पॉइंट आप लिख सकते हो। उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट के सभी बच्चों का नाम लिखना होगा जो आपके पास बच्चों की लिस्ट है। उसके बाद कंडीशन में लिखा जाएगा कि जब सभी छात्रों को फ्लैश कार्ड के माध्यम से पढ़ना सिखाया जाएगा, उसके बाद डैश डैश करके छोड़ देना होगा। नेक्स्ट में तब सभी छात्र कौशल को सीखने में, फिर डैश करके छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर सीरियल नंबर में दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनमें से परफॉर्मेंस लेवल यानी कौन कौन सा बच्चा कितने % अचीव कर रहा है, तो इसमें लिखेंगे 1 2 3 4 5 छात्र 80%, बाकी जो बच रहे हैं 7 उनको 60 या 70% दक्षता के साथ। यहाँ पे डेडलाइन या ड्यूरेशन में हम बात करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2 से 4 प्रयास में सफल होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लासरूम अरेंजमेंट। क्लासरूम को आप कैसे व्यवस्थित करोगे, आप डायग्राम के माध्यम से भी दिखा सकते हो। उसके बाद क्या क्या आपने मटेरियल उसमें यूज किया है उसके बारे में लिखना। रेनफोर्समेंट क्या दे रहे हो आप, टॉफ़ी बिस्किट नमकीन जो भी देख रहे हो आप यहाँ पे मेंशन करना होगा। मोटिवेशन में लिखना होगा जब शिक्षक सभी छात्रों को यह कहकर प्रेरित करेगा कि जब आप वर्णमाला लिखना सीख जाओगे तो आप जो है अपने नाम की स्पेलिंग या किसी के भी नाम की स्पेलिंग सीख सकते हो और किसी के पूछने पे बता सकते हो। इस तरह आपको मोटिवेट करना होगा और अलग तरह से भी कर सकते हो। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। उसके बाद टीचिंग प्रोसेस में आपको करीब 9-10 पॉइंट्स है, मिनिमम 9-10 पॉइंट है, बाकी बहुत सारी पॉइंट्स है जो आप लिख सकते हो। टेलर में क्या क्या आप यूज़ कर रहे हो यहाँ पे उसका नाम लिखोगे। और दूसरा है यहाँ पे टीचर्स एक्टिविटी। यहाँ पे टीचर्स एक्टिविटी में कुल 9 पॉइंट्स हैं। इसके बारे में हम आपको दूसरी वीडियो में जब ये कंप्लीट बना के भेजेंगे तो आप देख सकते हो उन करीब 9 पॉइंट से 2 पेज में। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यानी कि जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो उसमें थोड़ा डायग्राम वगैरह बना देंगे तो उससे भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाएगा बच्चों के लिए। ऐसे 2 पेज हैं, दोनों पेज में सेम लिखना होगा, हम उसको आगे बता देंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आता है सेल्फ इवैल्यूएशन यानी कि स्वमूल्यांकन। स्वमूल्यांकन में आपको ये लिखना होगा कि आपने क्लास के दौरान क्या क्या गतिविधियाँ आपके साथ हुई, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करना होगा। उसके बाद आप नीचे सिग्नेचर करोगे। उसके बाद आगे रिमार्क, सुपरवाइज़र रिमार्क आता है। यहाँ पे जिस इंस्टीट्यूट में या इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप कोर्सेज़ कर रहे हैं वहाँ पे जो स्पेशल स्कूल है वहाँ पे सुपरवाइज़र या कोर्स कोऑर्डिनेटर आएगा। और जब आप ग्रुप टीचिंग प्रेजेंट कर रहे होंगे तो उस दौरान वो आपका रिमार्क करके चला जाएगा कि जी आपने टीचिंग बहुत अच्छा कराया या कैसा कराया, वहाँ पे फाइंड आउट करेगा। और लास्ट पॉइंट है हमारा टीचर्स कॉम्पिटेंसी असेसमेंट फॉर्म। ये टीचर्स जो वहाँ पे क्लास टीचर होगा स्पेशल स्कूल के बच्चों का वो फिल करेगा। और यहाँ पे कैरिकुलर को करिकुलर यहाँ पर आपको खुद का नाम, लेसन प्लान नंबर और फिर ग्रेडिंग ये टीचर करेगा। तो ये आपकी वो नहीं है, लास्ट वाला पेज जो है ये टीचर करेगा। तो आप किसी भी ग्रुप टीचिंग बनाने के लिए आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। आप कोशिश करिए कि इस वीडियो को पहले समझ लीजिए फिर आप लिखना शुरू करिए, क्योंकि एक प्रैक्टिकल फाइल में कम से कम आपको आधे घंटे 1 घंटे में एक लेसन प्लान बना सकते हो बहुत अच्छे से। और अगर आप एक बार समझ जाओगे तो हर एक लेसन प्लान को आप अच्छे से डेवलप कर सकते हो। और हम दूसरी वीडियो में आपको जो है लिखा हुआ यानी कि अभी तो हमने ब्लैंक की यूट्यूब पे वीडियो बनाई है, लेकिन उसके बाद हम जो वीडियो पोस्ट करेंगे उसमें जो है हम आपको पूरी तरह लिख के भी पोस्ट करेंगे जिससे आपको ये समस्याएं ना हो। हम अभी इसलिए जल्दी में पोस्ट किए क्योंकि एक बार आप समझ लेंगे तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक सभी को धन्यवाद कि आप इस वीडियो को देखें और समझें। और क्योंकि वाइवा के दौरान इससे आपसे क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं, लेसन प्लान क्या होती है, लेसन प्लान बनाने का उद्देश्य क्या होता है, ये सारी जानकारियाँ भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। और ये आपके प्रैक्टिकल मार्क्स भी इसी से ही प्रोवाइड की जा सकती हैं।